हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है प्रोटीन्स। प्रोटीन का मतलब होता है टू ऑक्यूपाई फर्स्ट रैंक, और टर्म सुजेस्ट की थी ये बर्जुलियस ने, और फर्स्ट टाइम यूज़ किया था इसे मल्डर ने। प्रोटीन की अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो प्रोटीन पॉलीमर्स होते हैं अमीनो एसिड के। डिफरेंट अमीनो एसिड मिलते हैं डाइपेप्टाइड बॉन्ड्स की फॉर्मेशन से और वो बनाते हैं प्रोटीन्स। ये एक हेट्रोपॉलीमर्स है। हेट्रोपॉलीमर हम इसलिए बोलते हैं प्रोटीन्स को क्योंकि 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स होते हैं। हमने पढ़ा है 20 डिफरेंट अमीनो एसिड जो प्रोटीनोजेनिक होते हैं, जिन्हें हम स्टैंडर्ड अमीनो एसिड कहते हैं या मैजिक 20 कहते हैं। इसीलिए प्रोटीन को हम हेट्रोपॉलीमर्स में काउंट करते हैं। ये मैक्रोमोलिक्यूल्स में आते हैं क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 10,000 डाल्टन से होता है। कम्स इन द एसिड इनसॉल्युबल पूल या रिटेंडेंट में हमें ये देखने को मिलते हैं। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन केस है, दैट इज ACTH, जिसे हम बोलते हैं एड्रोनिक कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 4,300 डाल्टन होता है और ये एंटीरियर पिट्यूटरी में हमें देखने को मिलता है। ये एक एक्सेप्शन है जो 10,000 डाल्टन से हमें कम मॉलिक्यूलर वेट देखने को मिलता है, लेकिन ये भी एसिड इनसॉल्युबल पूल में देखने को मिलता है, इसलिए हम इसको भी मैक्रोमोलिक्यूल ही कहते हैं। अगर हम ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट हमें देखने को मिलता है एंजाइम यूरिएज का, जो सुमनर ने डिस्कवर किया था, और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 84,03,000 डाल्टन तक देखने को मिलता है। जो पेप्टाइड्स बॉन्ड्स होते हैं उन्हें हम अमाइड्स बॉन्ड भी कहते हैं। अगर अगर 10 अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड होता है उसे हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। हमने देखा है 2 अमीनो एसिड में डाईपेप्टाइड होता है, 3 अमीनो एसिड को ट्राईपेप्टाइड कहते हैं, 4 अमीनो एसिड को टेट्रापेप्टाइड कहते हैं। तो मोर देन 1 to 10 जितने भी हमने पढ़े हैं तो 10 तक हम डेकापेप्टाइड कहते हैं। तो जो मोर देन 10 होते हैं उनको हम पॉलीपेप्टाइड कहेंगे, और मोर देन 50 जो अमीनो एसिड के बॉन्ड होते हैं उन्हीं को हम फिर प्रोटीन कहते हैं। डाईपेप्टाइड में हमने एग्जाम्पल सिस्टीन का पढ़ा था, ट्राईपेप्टाइड में हमने ग्लूटाथियोनिन का एग्जाम्पल पढ़ा था। इसी तरह से ये जो बॉन्ड बनते हैं डिफरेंट अमीनो एसिड, जैसे मान लो ये एक अमीनो एसिड है C, एक तरफ COH और एक तरफ NH2, तो वैसे ही दूसरा अमीनो एसिड है जिसमें NH को हम अलग अलग करके लिखेंगे और COH को लिखेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे R1 एक वेरिएबल हो गया और ये R2 हमारे पास दूसरा वेरिएबल हो गया। यहाँ से वाटर लॉस हो जाता है, इसलिए इसे हम कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे एक पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। तो बहुत सारे अमीनो एसिड हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। इस तरह से बनता है पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। अगर हमने बताना हो कि कितने नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बने हैं तो 2 अमीनो एसिड के बीच में एक पेप्टाइड होता है, जिसे हम जैसे 2 अमीनो एसिड हैं उसमें उसे डाईपेप्टाइड कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड सिर्फ एक होता है। 3 अमीनो एसिड को ट्राईपेप्टाइड कहा जाता है, इसमें 2 होता है। तो निकालने का फॉर्मूला ये होता है, जितने अमीनो एसिड हमने ग्रुप लिए हैं उससे हम एक माइनस कर देंगे और हमें उस वहाँ पता लग जाएगा कि कितने पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हुए हैं। जैसे इस स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि ये एक हमारे पास अमीनो एसिड हमने जोड़ा है और पॉलीपेप्टाइड बनाया है। जैसे कि फर्स्ट अमीनो एसिड है, फर्स्ट अमीनो एसिड में अगर NH2 हमारा फ्री होता है और दूसरी तरफ से COH और NH के बीच में ये पेप्टाइड बॉन्ड बना है। इसी तरह से लास्ट जो अमीनो एसिड होता है उसमें COH हमारा फ्री ग्रुप होता है। तो लास्ट अमीनो एसिड को हम C टर्मिनल फिर कहते हैं, क्योंकि इसमें लास्ट टर्मिनल में COH होता है, दैट इज C टर्मिनल बोलेंगे, और फर्स्ट अमीनो एसिड में N टर्मिनल इसको बोलते हैं, NH2 यहाँ से होता है। तो जो डायरेक्शन होती है प्रोटीन फॉर्मेशन की अलोंग फ्रॉम, तो N टर्मिनल से होते हुए टू C टर्मिनल वो होती है। और कभी भी प्रोटीन जब स्टार्ट होता है फॉर्मेशन प्रोटीन का बनना, तो स्टार्टिंग कोडोन को हम AUG कहते हैं, जो फॉर्मेशन करता है मिथ्योनिन के लिए। द फर्स्ट अमीनो एसिड किसी भी प्रोटीन का जो पहला अमीनो एसिड होता है, यूकैरियोट के केसेस में हम मिथ्योनिन बोलते हैं। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स दैट इज फॉर्मुलेटेड मिथ्योनिन, इसमें मिथ्योनिन के ऊपर इस तरह से F डॉट लगा होता है, जिसे हम फॉर्मुलेटेड मिथ्योनिन कहते हैं।
इसी तरह से हम डिफरेंट हमें प्रोटीन देखने को मिलते हैं। अगर 8 अमीनो एसिड इस तरह से पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं तो उसे हम ऑक्टा प्रोटीन कहेंगे। जो ये प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन का बनना अमीनो एसिड से, इसे हम कंडेंसेशन प्रोसेस भी बोलते हैं और डिहाइड्रेशन प्रोसेस भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ वाटर लॉस होता है और फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड होती है। क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड हो रहा है तो इसे प्रोटीनोजेनेसिस भी कहते हैं। और प्रोटियोलाइसिस का मतलब होता है प्रोटीन का टूटना इनटू अमीनो एसिड। तो इसमें वाटर की जो एडिशन की जाती है दैट इज हाइड्रोलाइसिस होती है, या एडिशन ऑफ वाटर जिसे कहा जाता है। यहाँ पर ब्रेकिंग ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ दिया जाता है और वाटर ऐड किया जाता है। अगर हम इसे अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो हम अपने दिमाग में कोशिश करेंगे इस फॉर्मूले के सोचने के लिए कि सिस्टीन का फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। क्योंकि हमें पता है सिस्टीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो हमें ये भी जानने की ज़रूरत है, सिस्टाइन है ये, सिस्टीन नहीं है। तो सिस्टाइन बनता है 2 सिस्टीन को मिलाकर। तो उस मिलाने के बाद जो वाटर लॉस हो गया है, ये सल्फर बॉन्ड बन गए हैं, उसके बाद इसका फॉर्मूला क्या बनता है वो हमें पता होना चाहिए। थोड़ा सा दिमाग इस चीज़ पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है। तो इसे हम देखते हैं, जिस तरह से 2 सिस्टीन मिलते हैं और उनके मिलने से सिस्टाइन बनता है। तो अगर हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लाइसिन, तो उसकी सबसे पहले हमें ग्लाइसिन का फार्मूला पता होना चाहिए। तो ग्लाइसिन का फार्मूला होता है, जो अल्फ़ा कार्बन होती है उसके एक तरफ COH ग्रुप होता है और दूसरी तरफ NH और दोनों तरफ H, क्योंकि इसमें वेरिएबल R ग्रुप H से रिप्लेस होता है। तो इसका फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला बनता है C2H5O2N। और मैंने मल्टीप्लाई बाय 10 इसलिए किया है, अगर हमारा क्वेश्चन आता है, ये अगले क्वेश्चन के लिए है जो हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सर्कुलर डेकापेप्टाइड? कि अगर आपके पास कोई सर्कुलर डेकापेप्टाइड दिया है ग्लाइसिन का, तो ग्लाइसिन का फॉर्मूला तो हमें पता है C2H5O2N होता है। डेका का मतलब होता है 10, तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। और पेप्टाइड का मतलब होता है कि इसमें कितने पेप्टाइड बॉन्ड हैं। तो क्योंकि ये सर्कुलर है, तो अगर ये सर्कुलर है और उसमें 10 अमीनो एसिड इस तरह से जुड़े हुए हैं, तो इनके बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे वो भी 10 ही होंगे। तो इसलिए इसमें अगर 10 डेकापेप्टाइड बॉन्ड बन रहे हैं तो 10 पेप्टाइड के साथ साथ 10 वाटर लॉस होगा। 10 अगर वाटर लॉस हो रहा है, इट मीन्स कि H20 है और O 10 है। तो ये हमें उस फॉर्मूले में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई बाय 10 करके हमें जो फॉर्मूला मिलता है, उससे हम मल्टीप्लाई करने के बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे H20 को और O 10 को, और उसे सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा फॉर्मूला बनता है C20H30O10 N10। दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर द सर्कुलर डेकापेप्टाइड। अगर आपके पास डेकापेप्टाइड है, कुछ भी हो सकता है ये चेंज करके, तो ग्लाइसिन का फॉर्मूला हमें पता है, डेकापेप्टाइड का पता है, देन याद रखना है कि वो सर्कुलर दिया है या लीनियर दिया है, क्योंकि लीनियर के केसेस में कुछ और होता है। लीनियर में हम क्या करते हैं, अगर आपके पास एक लीनियर चेन दी गई है और उसमें डेकापेप्टाइड लगे हैं, तो डेकापेप्टाइड का मतलब होता है कि अगर इसमें 10 अमीनो एसिड जुड़ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन 10 अमीनो एसिड के बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे वो हमारे 9 बनते हैं। इन दोनों के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें तो 9 ही पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं। ये हमें इसलिए याद रखना है क्योंकि ये लीनियर चेन है। एक पेप्टाइड बॉन्ड मतलब कि एक वाटर लॉस। अगर 9 पेप्टाइड हैं तो 9 वाटर लॉस। लीनियर चेन ग्लाइसिन का जो फॉर्मूला था वो हमारा ये था। अब इसमें लीनियर चेन है और इसमें 9H2 है, इट मीन्स इसमें है H18O9। तो इसमें से अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला बनता है C20H32O11N10। ये फॉर्मूला है अगर लीनियर डेकापेप्टाइड ऑफ ग्लाइसिन दिया है। तो कंसेप्ट जो हमें लर्न करना है, लीनियर प्रोटीन के लिए पेप्टाइड बॉन्ड निकालने के लिए जितने अमीनो ग्रुप हैं उनमें से 1 माइनस करना है। और अगर सर्कुलर प्रोटीन दिया है तो उसमें पेप्टाइड बॉन्ड निकालने हैं आपने, तो जितने अमीनो एसिड दिए हैं उतने ही उसमें पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें लर्न होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के मेनली
चार स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में लीनियर फॉर्मेशन होती है, इसमें बहुत सारे अमीनो एसिड ज्वाइंट होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से और इसे हम लीनियर स्ट्रक्चर कहते हैं। लीनियर स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस है सीक्वेंसिंग, प्रोटीन की सीक्वेंसिंग करना या सीक्वेंसिंग ऑफ अमीनो एसिड। तो इसमें हम नंबर भी बता सकते हैं अमीनो एसिड का कितना है और उनकी पोजीशन भी बता सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हमें दो देखने को मिलते हैं, जिसमें अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर और बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है वो सेम पॉलीपेप्टाइड के बीच में एक पॉलीपेप्टाइड है, उसी में हमें देखने को मिलता है। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, पहले अमीनो एसिड की फोर्थ अमीनो एसिड के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें देखने को मिलती है, वैसे ही सेकंड की हमें फिफ्थ के साथ देखने को मिलेगी, सो ऑन। तो इस तरह से वो स्ट्रक्चर हेलिकल की फॉर्मेशन कर देता है। और ये हेलिकल जो हमें टर्न देखने को मिलता है, दैट इज़ वन टर्न की जो लेंथ होती है 5.4 एंगस्ट्रॉन होती है, और इसमें हमें देखने को मिलते हैं अमीनो एसिड 3.6 अमीनो एसिड। ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एक ही चेन की आपस में जो बॉन्डिंग होती है दैट इज इंट्रा चेन। सेम चेन की अगर बॉन्डिंग देखने को मिलती है उसे हम इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। और इससे जो प्रोटीन बनते हैं वो हार्ड प्रोटीन होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारी स्किन, एपिडर्मिस ऑफ स्किन होती है, या हमारे हेयर्स होते हैं, हॉर्न होते हैं, हूव्स होते हैं, अल्फा कैरेटिन, फाइब्रिन, actin, myosin, these all are the example of alpha helix। और दूसरा हमें इसमें लर्न करने की बात है कि अल्फा हेलिक्स में हमें जो बॉन्ड देखने को मिलते हैं वो दो तरह के बॉन्ड होते हैं, जिसे हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से बॉन्ड हमें देखें। प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड थे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या आ जाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड भी है और हाइड्रोजन बॉन्ड भी देखने को मिलता है। करते हैं हम बीटा प्लेटेड की। तो बीटा प्लेटेड जो होता है उसमें हमें हाइड्रोजन बॉन्ड जो देखने को मिलता है वो टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में देखने को मिलता है। मतलब इंटर चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अपनी चेन के साथ नहीं दूसरी चेन के साथ इसमें बॉन्डिंग होती है। जैसे एक ये चेन है, दूसरी ये चेन है और तीसरी ये चेन है। तो एक चेन की हाइड्रोजन बॉन्डिंग दूसरी के साथ हो रही है और दूसरी चेन की हाइड्रोजन बॉन्डिंग तीसरी के साथ हो रही है। दैट इज केराटिन जो फेदर्स फॉर्म करते हैं, सिल्क प्रोटीन जैसे कि सेरेसिन एंड फाइब्रोइन। नेक्स्ट बात करते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, इसे 3D स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन भी कहते हैं इसे। जब प्रोटीन की फर्दर फोल्डिंग हो जाती है, इस तरह से इसकी फोल्डिंग अगर हो जाती है प्रोटीन की फर्दर फोल्डिंग, देन फॉर्म द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। और इसमें जो हमें बॉन्ड देखने को मिलते हैं दैट इज कोवलेंट बॉन्ड एंड नॉन कोवलेंट बॉन्ड। जो कोवलेंट बॉन्ड इसमें होते हैं जैसे कि पेप्टाइड बॉन्ड है और डाइसल्फाइड बॉन्ड है, ये दोनों कोवलेंट बॉन्ड हैं। और नॉन कोवलेंट बॉन्ड इसमें जो हैं वो हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड एंड वंडरवॉल फोर्सेस। ये इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड्स पूछे जाते हैं। ये टर्शियरी स्ट्रक्चर में भी सेम बॉन्ड देखने को मिलते हैं और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में भी हमें सेम बॉन्ड देखने को मिलते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं मायोग्लोबिन, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। इस तरह से ग्लोबुलर स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है। मोस्ट ऑफ द एंजाइम में हमें 3D या टर्शियरी फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है वो सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, लेकिन ये मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है। ये फॉर्म्ड होता है मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड। जो एक ही पॉलीपेप्टाइड से बनता है वो टर्शियरी था, और बहुत ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड से मिलकर जो बनता है उसे हम बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। जैसे फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड होते हैं, 2 अल्फा चेन, 2 बीटा चेन। अल्फा चेन में होते हैं 141 अमीनो एसिड एक अल्फा चेन में, तो टोटल 2 में हुए 282। 2 बीटा चेन, एक बीटा चेन में होते हैं 146 अमीनो एसिड, तो टोटल हुए 292। और ओवरऑल इनका टोटल है 574 अमीनो एसिड हमें हीमोग्लोबिन में देखने को मिलते हैं। दूसरा इसका एग्जाम्पल है इंसुलिन। इंसुलिन भी एग्जाम्पल है क्वाटरनरी प्रोटीन का, जिसमें ए चेन में 21 अमीनो एसिड, बी चेन में 30 अमीनो एसिड, टोटल 51 अमीनो एसिड हमें इंसुलिन में देखने को मिलते हैं।
टाइप ऑफ प्रोटीन, दो तरह के प्रोटीन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस, दैट इज फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। तो फाइब्रस प्रोटीन के जो एग्जाम्पल हैं वो हैं कैलोजन, एक्टिन, मायोसिन, फाइब्रिन एंड कैरेटिन। फाइब्रस प्रोटीन जो होते हैं ये फाइबर्स में प्रेजेंट होते हैं, ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। और जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं ये ग्लोबुलर अपीयरेंस के होते हैं, सॉल्युबल होते हैं वाटर में, और इसके एग्जाम्पल है रुबिस्को। फुल फॉर्म है रुबिस्को की रिबुलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है ये प्लांट किंगडम की एज वेल एज द होल बायोस्फीयर। और दूसरा हम कैलोजन की अगर बात करें तो कैलोजन जो है वो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है एनिमल किंगडम की, और ये बनती है 3 हेलिक्स से, जिसे हम बोलते हैं कैलोजन हेलिक्स। कैलोजन जो होती है वो ग्लाइसिन और प्रोलिन रिच प्रोटीन होती है। ग्लाइसिन इसमें प्रेजेंट होता है एवरी 3rd पोजीशन पे, और अगर इसके स्ट्रक्चर में कुछ अफेक्ट आ जाता है, मोस्ट अफेक्टेड इन द स्कर्वी डिजीज, तो ये सबसे ज़्यादा डिजीज जो करती है दैट इज स्कर्वी डिजीज होती है अगर इनके स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, पोजिशनिंग ऑफ ग्लाइसिन। फाइब्रस प्रोटीन का अगर हम एग्जाम्पल फर्दर उसको डिस्कस करने से पहले मैं रुबिस्को जो हमने एंजाइम देखा ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जाम्पल, उसी का बाई फंक्शन एंजाइम में 2 तरह से वो काम करता है। ये कार्बोक्सिलेज की तरह काम भी करता है और ऑक्सीजनेज की तरह भी काम करता है, क्योंकि जो ये C3 साइकिल होती है उसमें ये हेल्प करता है। कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी का मतलब है जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसके साथ अटैच कर लेता है, और अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच कर लेता है। इसमें जो सबस्ट्रेट हम यूज़ करते हैं दैट इज़ RUBP, रिबुलोज बिस फॉस्फेट। ये 5 कार्बन कंपाउंड है और इसके साथ कार्बन जुड़ती है, C3 साइकिल आगे चलती है। और रुबिस्को के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ता है, RUBP के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तो वो C2 साइकिल को आगे कंटिन्यू करता है। C2 साइकिल को हम फोटो रेस्पिरेशन भी कहते हैं, ग्लाइकोलेट पाथवे भी कहते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसे PCO पाथवे भी कहते हैं, फोटोसिंथेटिक केमिकल ऑक्सीडेशन। केल्विन साइकिल का जो पेसमेकर है जो इस साइकिल को शुरू करता है, जो फर्स्ट एंजाइम है दैट इज इसका जो सबस्ट्रेट है वो है RUBP, वो इसका पेसमेकर है इस साइकिल को शुरू करने का। नेक्स्ट हम एग्जांपल बोलते हैं फाइब्रस प्रोटीन का दैट इज एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जो है वो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है ह्यूमन बॉडी के अंदर, और रेस्पिरेशन फॉर मेंटेनिंग द ऑस्मोटिक बैलेंस में ये काम करता है। हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो हिस्टोन प्रोटीन मिलकर बनी होती है आर्जिनिन और लाइसिन से। ये पॉजिटिव प्रोटीन भी बोला जाता है या बेसिक प्रोटीन भी से कहा जाता है। हिस्टोन जो है इन प्रोकैरियोटिक के केसेस में ये अब्सेंट होती है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक के DNA जो है वो नेक DNA होता है। हिस्टोन जो है वो बाइंडिंग ऑफ DNA में हेल्प करता है, तो इसमें DNA ही नेक्ड होता है, इसलिए प्रोकैरियोट्स में अब्सेंट होती है हिस्टोन प्रोटीन। यूकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है क्योंकि इनके DNA को हम क्रोमेटिन मटेरियल भी कहते हैं। अगर हम बात करें हिस्टोन प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो हिस्टोन ऑक्टामर फॉर्मेशन करते हैं, इसे न्यू बॉडी या V8 भी कहा जाता है। इसमें एक H2A, H2B, H3 और H4 डबल हमें देखने को मिलते हैं और ऑक्टामर की फॉर्मेशन करते हैं, और जो लिंकर हिस्टोन होता है उसे हम H1 कहते हैं। ये इस तरह से प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो हिस्टोन प्रोटीन होती है ये किस तरह से काम करती है। आवर DNA फाउंड इन न्यूक्लियस, हमारा जो DNA है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। अगर लेंथ बात करें DNA की वो 2.2 मीटर लंबी होती है, और डायमेंशन ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस का साइज तो सिर्फ 10⁻⁻⁶ मीटर होता है। तो इसमें तो DNA लेंथ वाइज तो आएगा ही नहीं, तो इसलिए DNA की क्या की जाती है, पैकेजिंग की जाती है, और इस पैकेजिंग को करने के लिए हमें हेल्प करता है ये हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन का जो ऑक्टामर होता है उसमें हमने 4 टाइप पढ़े थे, H2A, H2B, H3 और H4। ये होते हैं डबल फॉर्म में हमें, तो इसलिए इसे हम हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं। और ये हिस्टोन ऑक्टामर हमें हेल्प करता है बाइंडिंग ऑफ DNA की।
जैसे ये हमारे पास एक ऑक्टामर है हिस्टोन का, ये दूसरा ऑक्टामर है, ये तीसरा ऑक्टामर है और ये चौथा ऑक्टामर है। अब इसमें जो बाइंडिंग कर रहे हैं दैट इज ये इस तरह से बाइंड होता है डीएनए इसके अंदर और उस बाइंडिंग से बनता है इस तरह से स्ट्रक्चर। इस तरह से ये जो बाइंडिंग होती है ये होती है हिस्टोन ऑक्टामर की हेल्प से। इसे हम आगे भी देखेंगे, फर्दर इसको डिस्कस करेंगे। तो जैसे हमारा डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, और इसका डायमीटर होता है 20 एंगस्ट्रोम या 2 नैनोमीटर। जब इसमें हिस्टोन ऑक्टामर प्रोटीन जुड़ते हैं तो ये इस तरह से हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर देते हैं और इस हेलिकल स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रोमैटिन। ये लेस कंडेंस्ड है अभी, और ये बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड जब हो जाता है तब हम इसको कहते हैं क्रोमोसोम, मोर कंडेंस्ड फॉर्म। तो कब हमें लेस कंडेंस्ड फॉर्म देखने को मिलती है और कब हमें मोर कंडेंस, लेस कंडेंस्ड फॉर्म हमें देखने को मिलती है इंटरफेज G1, S और G2 में, या फिर प्रोफेस में और टीलोफेस में, और मोर कंडेंस्ड फॉर्म हमें देखने को मिलती है मेटाफेज और एनाफेज में। जब ये प्रोफेस में प्रेजेंट होता है तो प्रोफेस में क्रोमैटिन चेंज होने शुरू कर देता है क्रोमोसोम में, और टीलोफेज में क्रोमोसोम कन्वर्ट होना शुरू कर देता है क्रोमैटिन में। जो हमने स्ट्रक्चर देखा था कि ऑक्टामर डीएनए को लिंक कर रहा था, उन स्ट्रक्चर्स को एक दूसरे से बाइंड करने में जो हेल्प करते हैं दैट इज़ द लिंकर डीएनए, जिसे हम H1 कहते हैं। ये लिंकर डीएनए जो है इस तरह से फॉर्मेशन में हमें हेल्प करता है। तो इस तरह जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम कहते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग, मोतियों की माला जैसे होती है उस तरह से। तो ये डीएनए से क्रोमैटिन बनता है और क्रोमैटिन से फिर क्रोमोसोम बनता है, और इसे हम जब लिंकर डीएनए इसको लिंक कर देता है बिटवीन 2 हिस्टोन ऑक्टामर के बीच में, जब लिंकर डीएनए जुड़ जाता है तो इस पूरे चीज़ को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम बनाने के लिए बीच में हमारे पास एक कोर डीएनए है। कोर डीएनए में होते हैं 145 से लेकर 150 बेस पेयर्स, और जो लिंकर डीएनए है उसमें हमें देखने को मिलते हैं 50 to 55 बेस पेयर। तो टोटल न्यूक्लियोसोम जो हिस्टोन ऑक्टामर है और साथ में 2 हिस्टोन को जोड़ने वाला जो लिंकर डीएनए है, ओवरऑल एक न्यूक्लियोसोम बनाते हैं और उसमें होते हैं मोर देन 20 बेस पेयर। तो न्यूक्लियोसोम का जो यूनिट है वो किससे मिलकर बना है? न्यूक्लियोसोम क्रोमैटिन या क्रोमोसोम से मिलकर बना है। एक टर्न में उसमें होते हैं 1.75 टर्न्स, जिसे हम बोलते हैं 1:3/4 टर्न्स, या लेफ्ट हैंड डायरेक्शन भी इसको हम कहते हैं। दूसरा फाइब्रस प्रोटीन का एग्जाम्पल की अगर हम बात करें वो है प्रोटामाइंस। प्रोटामाइंस हमें स्पर्म में देखने को मिलता है और उसमें आर्जिनिन ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है प्रोलामाइन जो इम्पॉर्टेंट है, ये सीरियल्स में देखने को मिलता है, ये प्रोलिन और ग्लूटामिक एसिड रिच होता है। प्रोलामाइन के एग्जाम्पल्स हैं हॉर्डिन, ग्लूटिन और जेन। ये जो प्रोलामाइंस है, हॉर्डिन प्रेजेंट होता है बार्ले में, ग्लूटिन होता है व्हीट में और जिन होता है मेज में। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है टाइट्रेशन ऑफ अमीनो एसिड। ये हमारा टॉपिक अमीनो एसिड से रह गया था तो इसे हम यहीं डिस्कस कर लेंगे। pH एट विच ज्विटर आयन ऑब्टेन, जिस pH पे हमें ज्विटर आयन्स मिलते हैं उस pH पॉइंट को कहते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि ज्विटर आयन्स क्या होते हैं। ज्विटर आयन का मतलब होता है कि जैसे हमारे पास एक कार्बन है, एक तरफ COH माइनस और दूसरी तरफ NH पॉजिटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक बॉन्ड में हमें देखने को मिलते हैं। नेट चार्ज जब 0 हो जाता है तो उसे हम ज्विटर आयन कहते हैं, और ज्विटर आयन जब हमें ऑब्टेन होता है उस पॉइंट को हम कहते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, एम्फोटेरिक या एम्फोलाइट्स भी उसे कहते हैं। अमीनो एसिड में हमें डिफरेंट टाइप ऑफ एसिडिक पीएच और बेसिक पीएच देखने को मिलती है। न्यूट्रल का हमने डिस्कस कर लिया। एसिडिक पीएच का मतलब होता है कि पीएच जिसमें H की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। अगर हम H की कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो यहाँ पे NH2 की जगह क्या बन जाएगा? NH3 पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये एक्ट करेगा एज ए एसिड,
और बेसिक पीएच में जब OH की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, तो OH की कंसंट्रेशन जब ज़्यादा हो जाएगी, कहने का मतलब है रिमूवल ऑफ H हो जाएगा, दैट इज़ यहाँ पर क्या हो रहेगा हमारे पास COO माइनस बन जाएगा, और इस तरह से ये एसिडिक बिहेव करेगा। तो pH अगर लेस देन 7 है तो एसिडिक होता है, मोर देन 7 है तो बेसिक होता है, और pH अगर 7 के इक्वलेंट है तो उसे न्यूट्रल कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरीज में, दैट इज सिंपल प्रोटीन, कंपाउंड और कंजुगेटेड प्रोटीन एंड डिराइव्ड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन का मतलब है जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन पार्ट होता है, अगर हम उसको तोड़ते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ अमीनो एसिड मिलते हैं, ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स ओनली अमीनो एसिड। और जो कंजुगेटेड प्रोटीन होते हैं वो हाइड्रोलाइसिस करने पे हमें 2 पार्ट देते हैं, या तो प्रोटीन पार्ट देंगे जिसे हम एपोप्रोटीन कहते हैं, या तो वो हमें नॉन प्रोटीन पार्ट देंगे जिसे हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। थर्ड पार्ट इज डिराइव्ड प्रोटीन। डिराइव्ड प्रोटीन आर फॉर्म्ड आइदर बाय डीनेचुरेशन, या तो वो डीनेचुरेशन प्रोटीन को तोड़ने से बनेंगे या डाइजेशन ऑफ प्रोटीन से बनते हैं, इन्हें हम प्रोटीन इंटरमीडिएट भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं पेप्टोन्स, प्रोटियोसिस एंड पॉलीपेप्टाइड्स। अब सबसे पहले बात करते हैं कंजुगेटेड प्रोटीन की। कंजुगेटेड प्रोटीन में सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन की। तो न्यूक्लियोप्रोटीन में प्रोटीन पार्ट जो है इसमें वो प्रोटीन है, और न्यूक्लियो जो है इसमें न्यूक्लिक एसिड जो है नॉन प्रोटीन पार्ट है। तो न्यूक्लियोप्रोटीन का एग्जाम्पल है क्रोमेटिन या न्यूक्लियोसोम क्रोमोसोम, जिसमें न्यूक्लिक एसिड हमारा DNA होता है और प्रोटीन पार्ट इसमें हिस्टोन प्रोटीन होती है। दूसरा इसमें एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे राइबोसोम। राइबोसोम में rRNA होता है और RR प्रोटीन होती है। तीसरा एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम वायरसेस। वायरसेस में या तो प्रोटीन या तो इसमें DNA होता है या फिर RNA होता है, और प्रोटीन पार्ट को हम कैस्पिड कहते हैं। कैस्पिड का यूनिट जो है वो मिलकर बना होता है कैस्पोमियर से। TMV में 2130 कैस्पोमेयर होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लाइकोप्रोटीन की। ग्लाइकोप्रोटीन का एग्जाम्पल है इम्यूनोग्लोबुलिन, जिसे हम एंटीबॉडीज कहते हैं, इंटरफिरोन्स, HCG, FSH और LH। तो ग्लाइकोप्रोटीन में हम मेनली बात करते हैं पेप्टिडोग्लाइकन या ग्लाइकोप्रोटीन की। दूसरा हम बात करते हैं लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन का मतलब जिसमें लिपिड और प्रोटीन पार्ट होता है, फॉर एग्जांपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट बात करते हैं हेमोप्रोटीन, जिसमें हेमोग्लोबिन आता है, और दूसरा बात करते हैं क्रोमोप्रोटीन का। फंक्शन ऑफ प्रोटीन, फंक्शन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है प्रोटीन के। फर्स्ट फंक्शन जो है प्रोटीन का, ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है हीमोग्लोबिन। मेम्ब्रेन प्रोटीन है पोरिन प्रोटीन, सोडियम पोटाशियम पंप। डिफेंस प्रोटीन है एंटीबॉडीज। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है एक्टिन एंड मायोसिन। हेरिडिटरी प्रोटीन है हिस्टोन प्रोटीन। स्ट्रक्चर प्रोटीन है कोलेजन एंड कैरोटीन। नेक्स्ट बात करते हैं हार्मोनल प्रोटीन। हार्मोनल प्रोटीन है FSH, LH, कैल्सिटोनिन, PTH। एंजाइमेटिक प्रोटीन है, जितने भी एंजाइम हैं वो प्रोटीनियस हैं। स्टोरेज प्रोटीन प्लांट्स में होती है एलिरोन लेयर, एनिमल्स में होती है केजिन प्रोटीन, और सीरियल्स में होती है प्रोलामाइंस, जो हमने ऑलरेडी सभी में अलग अलग पढ़े हैं। नेक्स्ट है विजन प्रोटीन। तो विजन प्रोटीन में रॉड और कोन सेल्स जो होते हैं उनमें ये प्रोटीन देखने को मिलती है, रोडोप्सिन और आइडोप्सिन। ये वीडियोस हेल्पफुल रहने वाली हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं LT, TGT, PGT, GIC, प्री और मेंस के लिए। इन सभी के लिए ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।